होते हैं। दोनों को गाड़ी के दो पहियों की तरह शादी की गाड़ी को चलाना होता है। पर रुकिए रुकिए, ये बातें सच में होती भी है या नहीं? हाँ मेरा मतलब आपने कब देखा है कि पति पत्नी एक ही बात पर राजी हुए हो, या किसी बात को लेकर उनके एक जैसे विचार रहे हो? सच मानिए तो ऐसा कभी नहीं होता, और इसी खट्टी मीठी नोक झोंक से ही उनकी गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। और ये तो हर घर की कहानी है, और यही कहानी है भास्कर परिवार की। तो आइए जानते हैं इनके क्या है किससे। अरे क्या हुआ, दोनों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्या हुआ रजनी? अब क्या बताएं माँ जी, आपकी बेटी ना हमें पूरी रात सोने ही नहीं देते। अरे चुप करो दोनों, ऐसी बातें नहीं करते। तुम्हारे ससुर जी ने सुन लिया तो? अरे माँ जी आप गलत समझ रही हैं, हम तो एसी की बात कर रहे हैं। एसी? अरे दोनों के कमरे में एसी लगवा तो दिया है, अब क्या दिक्कत है दोनों को? वही तो, एसी लगवा तो दिया है, पर हमारे पतियों को एसी चलाना नहीं है। पूरी रात गर्मी में काटनी पड़ती है हमें। नींद ही नहीं आती हमें। पर नहीं, इन दोनों को तो बिना एसी के ही सोना है। हम कुछ देर के लिए चालू करते हैं और ये फिर से बंद कर देते हैं। आकाश तो मुझे थोड़ी देर भी नहीं चलाने देते। हम बहुत परेशान हो गए इनकी आदत से। हमारी नींद पूरी नहीं होती, फिर सुबह काम नहीं कर पाते घर का। अरे जब देखो माँ से हमारी शिकायत करती रहती हो। और नहीं तो क्या। अरे हम पूरा दिन ऑफिस में एसी में रहते हैं, इसीलिए घर में आराम से बिना एसी के रहना चाहते हैं। उनमें तुम दोनों को चैन नहीं। बोलो। और हमारा क्या, हम पूरा दिन किचन में गर्मी में रहते हैं। हमें तो कुछ पल की राहत चाहिए या नहीं? बस अपने बारे में सोचना होता है तुम्हें। माँ जी आप ही कुछ कहिए ना। बात तो बहुओं की भी सही है। अब पूरा दिन गर्मी में काम करती है और रात को तुम दोनों उन्हें एसी में सोने नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएगी? एक काम करो, आज से थोड़ी देर एसी चलाया करो, और जब रूम ठंडा हो जाए तो थोड़ी देर बाद बंद कर लिया करो। इस तरह दोनों की बात बन जाएगी। ठीक है माँ, आज से हम ऐसा ही करेंगे। शीला के समझाने पर चारों थोड़ा शांत हो गए और ये तय कर लिया कि एक दूसरे की बात को थोड़ा थोड़ा मानते हुए चलेंगे। रात को जब चारों अपने कमरे में गए तब, आज तो मैं पूरी रात एसी चलाऊंगी और मस्त से सोऊंगी। क्या पूरी रात? हमने क्या तय किया था कि थोड़ी देर एसी चलेगा और फिर बंद कर देंगे। हाँ पर रूम ठंडा तो होने दो पहले, तब तक तो आराम से सो जाते हैं। रूम तो ठंडा हो गया है मेरे हिसाब से। क्या? मैंने अभी 5 मिनट पहले एसी चालू किया है, इतने में रूम ठंडा भी हो गया? तो कैसी बात कर रहे हो तुम? अरे ये एसी काफी पावरफुल है, जल्दी रूम को ठंडा कर देता है। चलो आप बंद कर दो इसे। बिल्कुल भी नहीं, मैं गर्मी में नहीं सो सकती। कम से कम आधा घंटा तो चलने दो एसी को। क्या आधा घंटा? पागल हो गए हो क्या? मेरी कुल्फी जम जाएगी इतने में, तो बंद करो। नहीं, मैं बंद नहीं करूंगी। ये क्या मुसीबत है ये? ये लो चद्दर ओढ़ के सो जाओ, समझे? देख लूंगा तुम्हें तो मैं। अब बंद कर देना एसी मेरी माँ, ठंड से जम गया हूँ मैं। ठंड? मुझे अभी इतनी गर्मी लग रही है कि क्या बताऊँ। तो तुम जाकर फ्रिज में क्यों नहीं सो जाती? अच्छी नींद आएगी सच में। तुम जाकर अलमारी के अंदर क्यों नहीं सो जाती? बहुत अच्छी नींद आएगी तुम्हें भी। बकवास बंद करो। शुरुआत किस की बकवास करने की? अब बंद कर दो। अरे बहुत हो गया। थोड़ी देर चलने दो फिर बंद करती हूँ। अरे इतनी देर से तो चल रही है एसी, थोड़ी देर और चली तो आसपास वाले मनाली यहीं समझ के ना जाए, बर्फ पड़ जाएगी यहाँ। कुछ भी मत बोलो। आज तुमने एसी का रिमोट किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं देने वाली, समझे? अब तुम देखो, इसका बदला तो मैं लेके रहूंगा। आज की रात रजनी और रूही का पलड़ा भारी था। दोनों ने आराम से अपनी नींद पूरी की और दोनों भाई रात भर ठंड से जूझते रहे। सुबह होते ही दोनों की छींकें सुनाई दे रही थी। अरे अरे क्या हो गया दोनों को? सुबह से छींक पे छींक दिए जा रहे हो बस। अरे पापा, ये सब आपकी लाडली बहुओं की वजह से हुआ है। हाँ पापा, दोनों को एसी चलाने का भूत सवार है बस। इसीलिए आज हमारी नाक भी लाल हो गई है। अरे तो तुम कंबल ओढ़ के सो जाते या एसी बंद कर देते कुछ देर। अरे हमने कहा अभी दोनों से कि बंद कर दो, एसी बंद कर दो, पर ये हमारी सुनती कहाँ है। राजनी, रूही, यहाँ आना दोनों। जी पापा। देखो आज तुम दोनों की वजह से क्या हो गया इन दोनों को। सुबह से छींक पर छींक दे रहे हैं। पापा हमने तो रात को कुछ देर बाद एसी बंद कर दिया था, अब हमें क्या पता इन्हें कैसे होगी सर्दी। हाँ हाँ पापा, मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने आइसक्रीम खाई है। हाँ, छुप छुप के। तुम दोनों बस एक दूसरे पर आरोप लगाते रहोगे, मुझे पता है। इसलिए अब से तुम रजनी और रूही एक कमरे में सोना, और आकाश और ऋषभ एक कमरे में सोना। जिसे एसी चलाना है चलाए, और नहीं चलाना तो मत चलाए। हाँ यही सही रहेगा, रोज रोज की बहस से तो यही सही है। शीला और चिमनलाल के कहने पर आज दोनों बहुएं एक साथ सोई थी और दोनों भाई एक साथ। पर हैरानी की बात ये थी कि चारों को एक दूसरे के बिना नींद नहीं आ रही थी। रूही, मुझे ना आकाश की याद आ रही है, मैं उनके बिना आज तक नहीं सोई। मुझे भी भाभी, मैं जब तक ऋषभ से बात ना करूँ ना रात को, मुझे नींद ही नहीं आती। पता नहीं आकाश ने सोने से पहले गर्म दूध पिया भी होगा या नहीं। हाँ, मुझे तो ऋषभ की खर्राटों की आवाज़ों के बिना नींद ही नहीं आती। रूही पास में नहीं है तो मुझे नींद ही नहीं आ रही भैया। सही कहा, रजनी भी सोने से पहले मेरा सर दबा देती थी, उसके बिना मुझे भी नींद नहीं आ रही। हम भी पागल है ना, थोड़ी एसी चला ली तो क्या फर्क पड़ जाता। अब देखो अलग अलग सोना पड़ रहा है। हाँ हम ही बेवकूफ़ है, ऑफिस में भी तो बैठते ही है ना एसी में। अब रजनी के बिना तो बिल्कुल नींद नहीं आएगी। चारों की हालत एक जैसी थी। जैसे तैसे उन्होंने रात काटी और सुबह होते ही शीला ने उनसे बात की। क्या
कल तो चारों को अच्छी नींद आ गई ना। वो माँ जी, मैं ये कह रही थी कि अब इतनी गर्मी नहीं है, मैं बिना एसी के भी रह सकती हूँ अभी। हाँ माँ जी, और मुझे तो अपने रूम के अलावा कहीं और नींद ही नहीं आती अब। हाँ हाँ, मुझे भी नींद नहीं आती। हाँ माँ, हम चारों आज से अपने अपने कमरे में ही सोएंगे। चलो सही है, कम से कम तुम चारों को एहसास तो हुआ कि तुम साथ में लड़ सकते हो, झगड़ सकते हो, नाराज हो सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, पर अलग अलग नहीं रह सकते।